देश का आम चुनाव अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है और 2 दिन के बाद में अंतिम चरण है 1 जून को, यानी कि प्रचार के लिए अब 1 दिन मात्र कल यानी कि 30 मई बचा है। उसके बाद में 1 जून को अंतिम चरण का मतदान होगा 57 सीटों पर और उसके बाद में अपने अपने आकलन एग्जिट पोल सामने आने लगेंगे और 4 जून को नतीजे आएंगे जब सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। अब तक चर्चा सिर्फ भाजपा की हुई है कि भाजपा क्या सीटें 400 अब की बार 400 पार का नारा पूरा करेगी, क्या भाजपा पिछली बार का 303 का अपना आंकड़ा फिर से छुएगी, क्या भाजपा उस 303 से आगे जा सकती है, क्या भाजपा 272 जो बहुमत का आंकड़ा है वह पकड़ पाएगी, क्या पूरा एनडीए मिलकर बहुमत का आंकड़ा पकड़ पाएगा। इस पर अब तक चर्चा होती रही है और यह चर्चा कहीं नहीं हो रही कि कांग्रेस की स्थिति आखिर क्या रहने वाली है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा दल कांग्रेस है और सर्वाधिक सीटों पर इंडिया गठबंधन में लगभग 325 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। ऐसे में महत्वपूर्ण है कि इंडिया गठबंधन यदि बेहतरीन प्रदर्शन करता है तो उसके लिए जरूरी है कि कांग्रेस का प्रदर्शन पिछली बार के मुकाबले सुधरे। तो क्या वास्तव में ऐसा होने वाला है, इस पर आज अपन चर्चा करते हैं। और यह सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की स्थिति रही क्या थी। दरअसल कांग्रेस ने 2019 में कुल मिलाकर 52 सीटों पर लोकसभा में चुनाव जीता था, यानी कि 52 सांसद जीतकर 2019 में कांग्रेस के आए थे। अब यह भी जानना जरूरी है कि वे कौन से प्रदेश थे जहां कांग्रेस जीतकर आई थी और कहां कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब या जीरो पर रहा था, जहां भाजपा या अन्य दल क्लीन स्वीप कर गए थे। उसके बाद अंदाजा लगाना आसान हो जाएगा कि कांग्रेस की स्थिति कहां सुधर सकती है या कहां बिगड़ी हुई अभी भी रहेगी या खराब रहेगी। तो 52 सांसद जो जीत कर आए थे उसमें सबसे बड़े योगदान की बात करें तो केरल, तमिलनाडु और पंजाब की सबसे ज्यादा भूमिका थी। केरल में कांग्रेस के 15 सांसद जीते थे, 8 सांसद तमिलनाडु के जीते थे और 8 सांसद ही पंजाब से जीतकर आए थे, यानी कि कुल मिलाकर 52 में से 31 सांसद इन 3 प्रदेश से कांग्रेस के जीतकर आए थे। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह होगी कि क्या इन तीनों प्रदेशों की स्थिति वही रहने वाली है। और जिन प्रदेशों में कांग्रेस की स्थिति बहुत ज्यादा खराब भी नहीं कह सकते, उस खराब से खराब दौर में जो 2019 में कांग्रेस का था, 2014 और 2019 का, उसमें जिन प्रदेशों में खाता खुला उन पर भी चर्चा करना जरूरी है। तो उनमें बात करें तो तेलंगाना में 3 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, कर्नाटक में 1 सीट जीती थी, बिहार में 1 सीट जीती थी, आसाम में 3 सीटें जीती थी, बंगाल में 2 सीटें जीती थी, उड़ीसा, झारखंड, यूपी में 1-1 सीट जीती थी और छत्तीसगढ़ में 2 सीट जीती थी। इसके अलावा गोवा, अंडमान सहित अन्य प्रदेश जो छोटे हैं 1-2 सीट वाले, वहां कांग्रेस जीतकर आई थी। कुल मिलाकर आंकड़ा 52 लोकसभा सांसदों तक पहुंचा था। अब इस बार सबसे बड़ी बात है कि वे 3 प्रदेश जहां 31 सांसद 52 में से कांग्रेस के जीत के आए, कि क्या वापस जीतकर आएंगे। तो तमिलनाडु और केरल की बात करें तो वहां बहुत ज्यादा स्थिति इसलिए नहीं बदलने वाली है क्योंकि वहां ना तो भाजपा है और सामने जो दल हैं, क्योंकि तमिलनाडु में एआईएडीएमके जयललिता के 2 टुकड़े हो चुके हैं उस पार्टी के और हालत वहां खराब है। भाजपा बहुत प्रयास कर रही है लेकिन कोयम्बटूर के अलावा कहीं मुकाबले में नहीं है। कुल मिलाकर वहां फिर से वही स्थिति बन जाए तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होनी चाहिए, यानी कि तमिलनाडु में कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा कुछ बदलने वाला नहीं है। अब इसके बाद आए केरल में। केरल में इंडिया गठबंधन ही तमाम सीटें जीतेगा क्योंकि 15 सीटें कांग्रेस के पास और बाकी बची जो सीटें हैं वे सीपीआईएम या उनके सहयोगी दलों की, यानी कि वहां कुल मिलाकर फिर इंडिया गठबंधन ही पूरी तरह से जीतने वाला, इसलिए वहां भी कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा स्थिति बदलने वाली नजर नहीं आती है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में पिछली बार भाजपा के 2 सांसद थे लेकिन इस बार इन दोनों सांसदों की सीटों को बदल दिया गया, दोनों जगह उम्मीदवार बदल दिए गए। ऐसे में भाजपा के लिए किसान आंदोलन के बाद में यहां स्थितियां बेहद खराब नजर आ रही हैं। ऐसे में कांग्रेस फिर से 8 सीटें 13 में से लेकर आ जाए तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होनी चाहिए, यानी कि ये 3 जो प्रमुख ऐसे प्रदेश थे जहां कांग्रेस ने 31 सीटें जीती थी, वहां
एक या दो सीटों का फर्क नहीं कह सकते, लेकिन अधिकांश सीटों पर कांग्रेस फिर से जीतकर आ सकती है, ऐसी उम्मीद है। लेकिन जिन प्रदेशों में कांग्रेस का प्रदर्शन बिल्कुल जीरो रहा था उन पर भी चर्चा, क्योंकि असल उम्मीद तो कांग्रेस वहां से कर रही है। उन प्रदेशों की बात करें तो आंध्रा में कांग्रेस का खाता नहीं खुला था, साउथ में। महाराष्ट्र जैसे प्रदेश 48 सीटों वाले में कांग्रेस का खाता नहीं खुला था। दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस खाली हाथ रही थी। अब इन प्रदेशों की बात तो करेंगे, लेकिन पिछली बार जहां जहां कांग्रेस ने कमजोर प्रदर्शन किया था वहां कहां सीटें बढ़ने की उम्मीद है, वही उम्मीद बात करी जाएगी। तो सबसे ज्यादा जो उम्मीद है तेलंगाना और कर्नाटक में। कांग्रेस ने कर्नाटक में एक सीट जीती थी, बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी ने 28 में से 25 सीटें जीतेगी। लेकिन अब वहां स्थितियां बहुत ज्यादा बदल चुकी हैं और भाजपा को वहां कम से कम 10 से 12 सीटों का नुकसान होना है और उनमें से अधिकांश सीटें कांग्रेस के खाते में जाने वाली है। इसके अलावा बात करें तो बिहार में कांग्रेस ने एक जीती थी सीट, लेकिन इस बार नीतीश कुमार के साथ गठबंधन का असर भाजपा पर पड़ना तय है। कांग्रेस बहुत ज्यादा तो उम्मीद नहीं कर सकती, लेकिन एक से बढ़कर कांग्रेस 4 या 5 सीटों तक वहां पहुंच सकती है। बंगाल में कांग्रेस की 2 ही सीटें हैं, वहां 1 सीट और बढ़ने की उम्मीद है, इससे ज्यादा कहीं नहीं है। इसके अलावा उड़ीसा में कांग्रेस के पास 1 सांसद है, अगर वह फिर से जीत के आ जाए तो ठीक है, बाकी बढ़ने की बहुत ज्यादा उम्मीद उड़ीसा में कांग्रेस की नहीं है। आसाम में कांग्रेस के 3 सांसद है, इस बार 1 सीट पर और ज्यादा कांग्रेस को उम्मीद है, कांग्रेस 4 सीटें आसाम में जीत सकती है। इसके अलावा बात करें तो झारखंड में कांग्रेस का 1 सांसद, वहां भी कांग्रेस की संख्या बढ़ेगी, यह तय माना जा रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 29 में से सिर्फ 1 सीट कांग्रेस की है, जहां कांग्रेस अब बढ़कर 3 से 4 सीटों तक पहुंचती नजर आती है। इसके अलावा यूपी में सिर्फ 1 रायबरेली की सीट कांग्रेस के पास थी, लेकिन अखिलेश यानी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के बाद अब कांग्रेस की स्थिति और वहां भाजपा की जो खिलाफत हो रही है, एंटी इनकम्बेंसी का असर सबसे ज्यादा वहां है और वहां वोटिंग परसेंटेज बेहद कमजोर हुआ है। ऐसे में उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में अब कांग्रेस की सीटें 1 से बढ़कर 4 या 5 तक पहुंच जाएगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में 1 सीट का फायदा कांग्रेस को हो सकता है। जो ये वो प्रदेश हैं जहां कांग्रेस पिछली बार भी 1 सीट, 2 सीट, 3 सीट जीत के आई थी, उनमें कांग्रेस कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीटें बढ़ाती नजर आ रही है। अब जीरो वाले नंबर की बात करें, जहां जहां कांग्रेस को 0 सीटें मिली थी, यानी कि खाता भी नहीं खोल पाई थी, उनमें महाराष्ट्र सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है, जहां इस बार शिवसेना और एनसीपी को तोड़कर भाजपा ने जो सरकार बनाई है उसका असर सबसे ज्यादा अगर देखा जा रहा है तो महाराष्ट्र में भाजपा पे देखा जा रहा है। और इस बार इसका असर यह है कि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन लगभग आधी सीटों पर गेन करने वाला है, यानी कि उसमें से अकेली कांग्रेस 7 से 8 सीटों तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। और इसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी कांग्रेस ने 1 भी सीट नहीं जीती थी, इस बार 1 या 2 सीट की उम्मीद है, 1 सीट पर ज्यादा उम्मीद है। इससे अलावा आंध्र प्रदेश में कांग्रेस को बहुत ज्यादा कुछ मिलता दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन तेलंगाना में पिछली बार 3 की जगह इस बार कांग्रेस 7 सीटों तक पहुंचती नजर आ रही है, जैसा कि राजनीतिक प्रेक्षक बता रहे हैं। इसके अलावा 0 सीटों वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रदेशों की बात करें तो उनमें राजस्थान में लगातार 2 बार 2014 और 2019 में कांग्रेस के हाथ में कुछ भी नहीं आया था, लेकिन इस बार राजस्थान में एकदम से माहौल विधानसभा चुनाव के बाद से पलटा हुआ है और उस बदले हुए माहौल की बात उम्मीद जताई जाए, खुद भाजपा के नेता भी मानते हैं कि हम 3 से 5 सीटें लूज कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह का माहौल है और जो स्थितियां बनी हुई है, चारों तरफ आप बात कर सकते हैं, तो कम से कम राजस्थान में कांग्रेस 8 से 9 सीटें जीतने वाली है। और इसके अलावा गुजरात में कांग्रेस का खाता नहीं खुला था, लेकिन इस बार 3 सीटों पर कांग्रेस को उम्मीद है, वहीं 1 सीट पर आप भरूच में मजबूत नजर आती है। हालांकि परिणाम बताएगा, लेकिन अगर 2 सीटें भी कांग्रेस या इंडिया गठबंधन गुजरात से जीतता है तो नुकसान भाजपा को ही होना है। इसके अलावा बाकी जो प्रदेश हैं, हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली और हरियाणा, इनमें
हरियाणा में कांग्रेस का खाता नहीं खुला था, लेकिन किसान आंदोलन का असर हरियाणा में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है और इसका फायदा कांग्रेस को कम से कम 5 सीटों पर मिलता दिख रहा है। एक सीट पर आपको इसका फायदा मिलता दिख रहा है, यानी कि भाजपा को हरियाणा में जो नुकसान होगा वह सीधा कांग्रेस के खाते में जा रहा है। वही स्थिति दिल्ली की है। दिल्ली में कांटे की टक्कर है 7 सीटों पर, जहां कांग्रेस और आप दोनों खाता नहीं खोल पाई थी, लेकिन दोनों का इस बार गठबंधन है, इंडिया का गठबंधन है। इसमें कहा जा रहा है कि 4 सीटों पर, जिनमें 2 सीटों पर आप और 2 पर कांग्रेस मजबूत है, चुनाव जीत सकती है। उत्तराखंड में कांग्रेस 1 सीट जीत सकती है 5 में से। हिमाचल में 2 सीटों पर कांग्रेस को जीता हुआ बताया जा रहा है। कुल मिलाकर अगर इन सारी सीटों का गणित लगाया जाए तो पिछली बार के मुकाबले 60 सीटों पर कांग्रेस गेन कर रही है। अगर यह गेन ऐसे के ऐसे रह जाता है तो कांग्रेस 110 के आसपास अपना आंकड़ा छू सकती है, लेकिन चूंकि पिछली बार के 52 सांसदों में से बहुत सारे कांग्रेस छोड़कर जा चुके, उनकी जगह उम्मीदवार बदले जा चुके, वहीं जीते हुए कई और सांसदों की जगह उम्मीदवार बदले जा चुके। कई जगह हो सकता है कि 52 में से कांग्रेस को कुछ सीटों का नुकसान भी हो, जिनमें 6-7 सीटें ऐसी मानी जा सकती है जिनमें 50,000 से कम का अंतर था। वहां राजनीतिक प्रेक्षक कहते हैं कि हो सकता है उलटफेर हो जाए, कांग्रेस उनमें से 5-7 सीटें खो दे, यानी कि 52 में से कांग्रेस का आंकड़ा घटकर 45-47 पिछली बार वाला रहे, लेकिन नई वाली अगर उनमें 60 सीटें फिर जोड़ देते हैं तो भी कांग्रेस का खाता 100 के आसपास या 100 के पार जाता हुआ स्पष्ट दिखता है। जबकि राजनीतिक प्रेक्षक तो यह कहते हैं कि यदि कांग्रेस पिछली बार के मुकाबले भाजपा से 30 सीट भी छीनने में कामयाब हुई तो भाजपा को बहुमत से पहले रोक देगी, यानी कि 272 का आंकड़ा भाजपा नहीं छू पाएगी। यह सिर्फ कांग्रेस की टैली है जो 100-110 के आसपास जा सकती है। अगर इस टैली में इंडिया गठबंधन जो बहुत सारी जगह बहुत मजबूत होकर उभरेगा, जिनमें समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पर यूपी में आगे बढ़ेगी, बिहार में आरजेडी बढ़ेगी, महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना उद्धव जो महाआघाड़ी में है कांग्रेस के साथ, वह आगे बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर जो परिस्थितियां बन रही है उसमें इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन भी बहुत बेहतर तो नहीं कहें, लेकिन बेहतर जरूर होता दिख रहा है। और अगर परिणाम जिस तरह के दिख रहे हैं, जिस तरह की परिस्थितियां, जिस तरह का मतदान हुआ है, उसमें कांग्रेस के लिए भले ही ये कहे कि 30 सीटें अगर बीजेपी से छीनेगी तो वह, लेकिन स्थितियां यहां यह है कि कांग्रेस 60 सीटों पर जो गेन कर रही है उसमें से करीब करीब 50 से 52 सीटें वे हैं जो कांग्रेस भाजपा से छीनती दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर आंकड़ा यह है। अब अंतिम दौर का चुनाव मतदान 1 जून को होगा, एग्जिट पोल आएंगे, उसके बाद सबके अपने अपने अंदाजे होंगे, लेकिन असल परिणाम 4 जून को आएगा। तब स्थिति क्लियर होगी कि आखिरकार देश में इस बार क्या वास्तव में त्रिशंकु लोकसभा की स्थिति बन चुकी है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।